बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरे प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक बताने जा रहे हैं, जो वालिदैन अपनी बेटे का रिश्ता करने से पहले परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं ये रिश्ता कामयाब रहेगा या नहीं, तो वो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर दें। नाज़रीन, हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं कि जोड़े आसमानों पे तय होते हैं, फिर भी हर कोई रिश्ते ना होने या देर से होने की वजह से परेशानी में मुब्तला हो जाता है। ख़ासकर लड़की के वालिदैन ज़्यादा परेशान होते हैं। रोज़ बरोज़ ये मसला बढ़ता ही चला जा रहा है। हर दूसरे घर में यही मसला दिखाई देता है। लड़कियों की उम्रें गुज़रती जा रही हैं और वालिदैन की परेशानियों में इजाफ़ा होता जा रहा है। उनकी रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। वो इस परेशानी में वक्त से पहले बूढ़े होते जा रहे हैं और यकीनन सबको अपनी औलाद के इस फ़र्ज़ से जल्द अज जल्द फ़ारिग होने की ख्वाहिश होती है, क्योंकि औलाद की जवानी वालिदैन की नज़रों के सामने ढलते मौसमों की तरह होती है। हकीकत तो ये है कि मियाँ और बीवी जब ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ करते हैं, जिस पर उनके ख़ानदान की आइंदा नस्लों की खुशियों का इन्हिसार होता है, मगर देखने में आता है कि आज के दौर में लड़का बुलंद मयार ज़िंदगी के चक्रों में उम्र के कीमती साल ज़ाया कर देता है और यही कहते कहते उम्र गुजर जाती है कि जब तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता शादी नहीं करूँगा। अच्छी बात है, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी उम्र का भी ख्याल रखना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए। सच तो ये है कि हमारे मुआशरे में लोगों का मयार इस कदर गिर चुका है कि मुनासिब शक्ल सूरत की लड़कियां भी नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। एक सांवले और आम कद्दो कामत वाले लड़के के लिए उसके वालिदैन नहायत हसीन व जमील, खूबसूरत और गोरी बहू की जस्तजू करते हैं, जबकि उनके अपने ही घर में सांवली रंगत वाली उनकी बेटी रिश्ते के इंतज़ार में बैठी होती है और उसकी उम्र गुजर रही होती है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि वो उन्हें नज़र नहीं आ रही होती। हालांकि देखा जाए तो वो खुद भी उसी कश्ती पर सवार होते हैं। और नाजरीन, अगर कहीं लड़कियों के अच्छे रिश्ते आते भी हैं तो वालिदैन या तो खुद मना कर देते हैं या फिर लड़कियां इनकार कर देती हैं। फिर खूब से खूब तर की तलाश जारी रहती है। उसका आखिर नतीजा यही होता है कि ऐसे वालिदैन को अपनी बच्चियों के लिए वो दिन देखने पड़ते हैं जो उन्हें ऐसी मंजिल पर पहुंचा देते हैं और वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि लड़का जैसा भी हो हमें मंजूर है। अगर किसी ख़ानदान में लड़की के मेयार के मुताबिक मुनासिब रिश्ता ना आ रहा हो तो अक्सर माएँ कहती सुनाई और दिखाई देती हैं कि मेरी बेटी के रिश्ते पर किसी ने बंदिश लगवा दी है, किसी ने तावीज़ कर दिए हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये उनकी गलत फहमी होती है। आज के दौर में ज़्यादातर ये भी देखने में आता है कि लड़की के वालिदैन अपनी बच्ची की शादी किसी ऐसे नौजवान से करना चाहते हैं जिसका ख़ानदान मुहतसिर हो, लड़का आला तालीम याफ्ता हो, कोठी और कार का मालिक हो। इस किस्म की सोच रखने और गैर ज़रूरी मयार बना लेने से यकीनन रिश्तों में मज़ीद रुकावट पैदा हो जाती है। अक्सर रिश्ते से इनकार करते हुए कहा जाता है कि लड़की की सांवली रंगत है या मोटी नाक है, छोटा कद है, छोटी आंखें हैं। देखा जाए तो किसी भी इंसान को ये ज़ेब नहीं देता कि किसी भी दूसरे इंसान की शक्ल व सूरत पर इस तरह बात करे या उसका मजाक उड़ाए, क्योंकि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तख्लीक है। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्ते करते वक्त दो बातें ज़हन में रखो। नाज़रीन, वो दो बातें आप लोग भी जान लें और वो वालिदैन भी जान लें जो ये वीडियो देख रहे हैं। वो दो बातें प्यारे आका ने जो इरशाद फरमाई, पहले नंबर पर दीन, जो हमारा दीन है, इस्लाम है, और दूसरे नंबर पर इखलाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्ते करते वक्त दो बातें ज़हन में रखो, दीन देखो और इखलाक देखो। अगर बच्चा यानी बेटा अपनी पसंद का इजहार कर दे तो उसे नाफरमानी ना समझो, और अगर बच्ची यानी बेटी अपनी पसंद का इजहार कर दे कि मेरी शादी यहाँ करो
تو اسے بے قدر یا بے حیا نہ سمجھو۔ یاد رکھیں جب تک انسان کا باطن خوبصورت نہ ہو ظاہری خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ نبی پاک نے فرمایا عورت سے نکاح 4 باتیں دیکھ کر کرو، مال و دولت، حسب و نسب، حسن و جمال اور دین، اور پھر فرمایا مگر تم دین والی کو ترجیح دو۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اس کے کئی رشتے آئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہاں رشتہ کروں، آپ مجھے کوئی مشورہ دیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کی شادی ایسے شخص سے کرو جو اللہ سے ڈرتا ہو، کیونکہ اگر ایسا شخص تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اسے عزت دے گا، اور اگر نفرت بھی کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا۔ ناظرین، اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ یاد رکھیں شریعت نے نکاح کے معاملے میں مرد اور عورت کو پسند اور ناپسند کا پورا اختیار دیا ہے اور والدین کو سختی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لڑکی اور لڑکے کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین کو اعتماد میں لے کر ہی کوئی قدم اٹھائیں۔ بہتر یہی ہے کہ والدین کو راضی کر لیں تاکہ آنے والی زندگی میں وہ آپ کا ساتھ دے سکیں۔ انہیں قرآن و حدیث کا حکم سنائیں، انہیں بتائیں کہ شریعت اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے شادی کر لیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر والدین نہ مانیں تو آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کی عزت اور احترام اور خدمت کرنا آپ کا فرض ہے۔ ناظرین، یہ پسند کی شادی کرنے کے حوالے سے یہ بات میں نے اس لیے کی کیونکہ کچھ لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ اس کے بارے میں اسلام کی روشنی میں ہمیں آگاہ کریں۔ تو پسند کی شادی کے حوالے سے آپ کو بتا دیا ہے کہ شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا دل نہیں دکھانا، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور قرآن و حدیث کا حکم ان کو بھی سنانا ہے۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔